स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पिछले वीडियो का रिजल्ट देख लेते हैं, बच्चों ने किस प्रकार से अपना टेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो 13 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 30 पोल किए थे और 30 में से 28 नंबर लाई है श्वेता कुमारी। सी इज अ न्यू स्टूडेंट, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता, और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। 30 में से 28 नंबर ला करके आप विनर हो गए। इससे मतलब फर्स्ट लाए हैं आप इस नंबर में, ठीक है ना, इस टेस्ट में। तो सेकंड रैंक जो लाए हैं वो राहुल कुमार है, ठीक है, जो कि 27 नंबर लाए हैं। शिवम कुमार है 26 नंबर लाए, और भी हमारे बच्चे हैं मीठी मिश्रा, गायत्री रूपा, ये सब काफ़ी अच्छा प्रयास किए। मतलब कंपटीशन हो गया था ना, मैंने जैसे कि आपको बताया कि गर्ल्स और बॉयज़ में, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, तो बॉयज़ में कंपटीशन हो गया था। कल जो था कि वो मतलब कल के बाद का जो टेस्ट था ना, उसमें बॉयज़ लोग विनर किए थे, लेकिन ये कल का जो टेस्ट है इसमें गर्ल्स लोग विनर किए। और आज के इस टेस्ट में देखते हैं कि कौन विनर होता है, गर्ल्स या बॉयज़, ठीक है ना। तो इस टेस्ट को कंपटीशन को बरकरार रखेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप भी जीके और जीएस का तैयारी करना चाहते हैं, जीके जीएस का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके जीएस रहेगा, मतलब छोटा लेवल का नहीं, हाई लेवल का जीके। इससे आप मतलब छोटा वाला जितना भी एग्जाम है सब कवर हो जाएगा, जैसे कि यूपीएससी लेवल तक का जीके ये है, और नीचे वाला जितना भी एग्जाम है सब कवर हो जाएगा। तो जीके और जीएस का आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे मंथन क्लास को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, और वहां से टेस्ट दीजिए। टेस्ट का एक खासियत है कि महीना में एक बार प्राइज टेस्ट होता है। जो बच्चे प्राइज जीतना चाहते हैं तो मंथली टेस्ट जरूर दें, मतलब एवरीडे टेस्ट आपको देना है, और उसी में से कुछ क्वेश्चन हम डालते हैं और मंथली टेस्ट में प्राइज टेस्ट लेते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट टॉपिक देखते हैं, किस टॉपिक में है, कैसा हम टेस्ट क्वेश्चन देंगे आज। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आज जो टेस्ट टॉपिक है वो यूपीएससी का पार्ट 3 है। पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुके हैं, 1-2 बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा। अभी ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पर, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। टेस्ट का टाइमिंग 8 बजे ही लेंगे, ठीक ना। तो ये जो यूपीएससी है, एसएसटी यानी एसएसटी का जितना भी इसमें क्वेश्चन है 8 बजे ही इसको हम लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर को ही प्राइज़ मिलने वाला है, बिना सब्सक्राइबर को प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि थोड़ा सा कुछ दिवस बच गया है, डेट्स वगैरह बच गए थे कि कौन दिन किस दिवस में कौन सा मनाया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल महिला दिवस, नेशनल महिला इंटरनेशनल है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लेंगे। औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं कि विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। श्रवण का मतलब कि आप जो सुन सकते हो ना, अच्छी तरह से सुनने की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी, वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मैंने देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितने भी वीडियो देखते हो ना, उसमें से आप प्रश्नों को लिखने की कोशिश करो। आप जितने बार लिखोगे प्रश्न को उतना बार याद होगा। और हाँ, कम से कम वीडियो को 2 टाइम्स देखना मेरे प्यारे, मेरे शो ना, कम से कम 2 टाइम्स वीडियो को देखो। मैं आप लोग के लिए ही तो ये वीडियो बनाता हूँ ना, और आप लोग याद कर लो, जितने भी क्वेश्चन देते हैं सबको याद कर लो। देखिए मैं आप लोग के लिए टेस्ट भी लाया हूँ, टेस्ट दीजिए, याद कर, कितना अच्छा चीज़ है ना। तो आप लोग हर चीज़ देखिए, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको वीडियो देंगे, एक कवरेज टॉपिक देंगे, उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। कितना अच्छा टॉपिक है ना, सोच है। तो चलिए इस सोच को आप लोग मिलकर के पूरा करिए। और आपको मैंने तो बता दिया था कि 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर होगा तो जो प्राइज है वो वीकली प्राइज होगा। हम आपको क्या करेंगे, वीक में प्राइज लेंगे, ठीक है ना। वीक में हम आपको क्या लेंगे, प्राइज टेस्ट लेंगे। तो इस चीज़ को आपको कवर करना होगा। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही ऐसा हम करेंगे। तो आप लोग लग जाइए, एस लाइक आपकी इच्छा, आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे हमारे फैमिली आप ही लोग तो हैं। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस प्रकार से कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी आबकारी दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 20 फरवरी को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि उत्पाद
उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? यानी जो फसल आप लोग उत्पादक करते हैं तो उसका कब से कब तक मनाया जाता है? तो 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने मनाया जाता है। कब? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का मृत्यु हुआ था, तो उनके याद डे के दिन पर मनाया जाता है ना, मृत्यु डे के दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेटा गोपनीयता है ना, जैसे कि कोई हैकिंग वगैरह कर लेता है, उस गोपनीय बनाए रखने के लिए डेटा गोपनीयता हर साल कब मनाया जाता है? जैसे कि आपके फ़ोन में भी डेटा कुछ सेव है, उसको कोई ना चुराए, तो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है हर साल। हमारे आ गई शेरनियों की दहाड़, हमारे शेरनी दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कितना? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ करेंट क्वेश्चन भी है, मतलब ओल्ड करेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये मुंबई में है, जो ये संग्रहालय बना उसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो मध्य प्रदेश के जो 18वें मुख्यमंत्री हैं वो बन गए कमलनाथ। आपको पता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो शिवराज सिंह चौहान, मेरे प्यारो, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में किस पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो लोकसभा के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे हमारे सोमनाथ चटर्जी का चटनी बन गया है, यानी मृत्यु हो गया है। सोमनाथ चटर्जी का लोकसभा के अध्यक्ष थे पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 16 अगस्त 2018 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री व महान नेता का देहांत हो गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी का मृत्यु हो गया था कब? 16 अगस्त 2018 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान निशान इज़्ज़ुद्दीन से सम्मानित किया? तो ये देश का सबसे बड़ा मतलब उनका ये है सम्मान। जैसे कैसे होता है, सब देश का अपना अपना सम्मान होता है, तो उसी देश का, किस देश का? तो मालदीव का। किस देश? मालदीव से सम्मानित उनको किया गया, इस सम्मान से सम्मानित किया नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में अब कितने जज है? देखिए पहले 31 थे, लेकिन अब जजों की संख्या 33 हो गई है। कितना? 33 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज इतने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अयोध्या विवाद की सुनवाई से कौन से जस्टिस संविधान पीठ से हट गए हैं? संविधान पीठ से अयोध्या के विवाद के सुनवाई में तो कौन सा हट गया जस्टिस? तो हट गया जस्टिस यूयू ललित। यो बाबू, यो नहीं, यूयू याद करना, आपका यो हनी सिंह नहीं यहाँ पे हो रहा, तो यूयू ललित, जस्टिस यूयू ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जनवरी 2019 से कौन सी हाई कोर्ट अपने फैसले हिंदी में भी देगी? फैसले हिंदी में भी देगी, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी हमारे ये हैं योगी जी, बहुत काम कर रहे हैं आजकल यूपी में, तो थोड़ा सा दे दीजिए उनको भी सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस राज्य के लिए अलग हाई कोर्ट के गठन को मंजूरी दी? किस राज्य में अलग हाई कोर्ट का मंजूरी दे दिया गया? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे बाबू? आंध्र प्रदेश में। वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, आई थिंक ये है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि देश का पहला महिला दारुल कज्जा, यानी सही मतलब क्या है? सराई कोर्ट, ठीक है ना, कहाँ पर खुला है? देश का पहला महिला दारुल कज्जा, तो ये कानपुर में खुला, यानी यूपी में ही कानपुर में खुला। पहला महिला दारुल कज्जा हाई कोर्ट कहाँ खुला? तो कानपुर में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस राज्य की हाई कोर्ट ने जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित कर दिया? भाई साहब, और यार आजकल के देश में इंसान का वैल्यू नहीं है, वहाँ जानवरों को व्यक्ति घोषित कर दिया। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। अरे कौन है जी उत्तराखंड के यहाँ पे मुख्यमंत्री? तो आई थिंक पुष्कर सिंह धामी ना। हाँ, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ किस राज्य के हाई कोर्ट ने? इनका तो कोई हाथ नहीं है, इनका हाई कोर्ट का हाथ है। जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित कर दिया। भाई साहब, कितनी बड़ी बात कह दी, है ना। तो उत्तराखंड, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का है। जानवरों को इसलिए किया गया बच्चों क्योंकि वहाँ पे जानवरों को लोग अगर अक्सर मार देते होंगे या उनका ख्याल नहीं रखते होंगे, तो इसलिए उनको दर्जा दिया गया ताकि उनको सेफ रखे सब, है ना। ऐसा करना भी जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं
लेकिन इंसान इंसान का भी मदद होना चाहिए, इंसान इंसान को भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। आजकल के तो देश में तो इंसान इंसान का ही वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन बनी। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला वकील कौन बनी है, सीधे जज बनी है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो बनी इंदु मल्होत्रा। कौन बनी है, इंदु मल्होत्रा, हमारे इंदु जी हैं, इंदु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया है। तो गृह मंत्रालय ने, किसने, होम मिनिस्टर ने, किसने घोषित किया, किस मतलब पुलिस स्टेशन को, तो कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को, किसको, कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कार्यालय कितने महीनों का कर दिया गया है। तो वो 6 महीनों का कर दिया। फिर से पढ़ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए 6 महीने तक का कर दिया कार्यकाल, 6 महीने तक का न्यूनतम कार्यकाल, कम से कम 6 महीने तक उनको काम करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है मेरे प्यारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रसगुल्ला कि कितने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो 855 पुलिसकर्मियों को, कितने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए मतलब अच्छा सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो 855, ठीक है। तो ये टोटल आई थिंक ये क्वेश्चन हो गए बच्चों, हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हो गए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कम समय में टोटल 30 क्वेश्चन कर दिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा बच्चों, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो तब तो मैं साप्ताहिक टेस्ट लाऊंगा ना, वीकली टेस्ट। तो चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन पूछ देते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछ रहे हैं कि देखिए भारत के, ठीक है, बता रहे हैं कि भारत के प्रथम महिला, ठीक है ना बच्चों, भारत के प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है क्वेश्चन, पोलिंग क्वेश्चन में, कि भारत के प्रथम महिला लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, मतलब प्रथम बताना है आपको। और ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा प्रश्न बच्चों कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। मैंने वीडियो में बताया भी था आपको, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो ये 2 पोलिंग क्वेश्चन में आपको फटाफट जवाब देना है। देखिए कल का जो पोलिंग क्वेश्चन में जवाब दिए थे, काफ़ी सुंदर जवाब गायत्री दिए हैं, शिवम दिए हैं, ठीक है, आई थिंक मीठी मिश्रा भी दी है, तो बच्चे देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सब बच्चे कमेंट करें, ऐसे आपको क्वेश्चन याद भी हो जाता, नहीं है तो उसको ढूंढ करके खोज करके लिखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे लड्डू मेरे सोना, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।